तो स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शंस का माहौल है। हर प्रत्याशी, हर कैंडिडेट अपनी आप से, अपनी तरफ से पूरा जोर लगाने में लगा है कि किस तरह से वो जनता तक अपने मुद्दे लेके जा पाए और जनता के विजन को समझ पाए कि जनता को क्या चाहिए आपसे। हमारा जो विजन है सोसाइटी फर्स्ट, उसी कंसेप्ट को मन में लिए आज हम आपके सामने फिर से एक बार एक पॉडकास्ट प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे करनाल से मेयर पद के कैंडिडेट मिस्टर मुकेश रघुवंशी जी हमारे साथ हैं। उनसे हम चंद सवाल करेंगे। इलेक्शन का टाइम है, समय बहुत कम है। इलेक्शंस के समय पे टाइम निकाल पाना संभव नहीं होता है, फिर भी वो टाइम निकाल के आए हैं, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। तो सर, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए मैं आपसे सीधी बात करता हूँ। सबसे पहले पॉलिटिकल सिस्टम में लोगों का ये विजन ही नहीं होता कि जो कैंडिडेट आने वाला है वो कितना कैपेबल है, कितना एजुकेटेड है, क्या उसका विजन है, क्या उसकी सोच है, किस तरह से वो डेवलपमेंट को करेगा और किस तरह से वो कॉम्पिटिटिव एज रखता है एज कंपेयर टू अदर कैंडिडेट्स। उसके बारे में ज़रा सी हम चर्चा करेंगे आपसे। सर, पहले आपके एजुकेशन से शुरू करते हैं और आपके विजन पे आते हुए फिर यहाँ के लोकल मुद्दों पे कुछ बात करेंगे। सभी करनाल वासियों को मुकेश रघुवंशी का नमस्कार। मैं बहुत आपका आभार करता हूं कि आप मेरी आवाज़ को करनाल की जनता तक पहुंचा रहे हैं। और मैं जो चाहता हूं, मेरी जन्मभूमि करनाल के को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए जो मैं विज़न रखता हूं, वो आपके माध्यम से करनाल की जनता तक पहुंच पा रहा है। मैं करनाल में मेरा जन्म हुआ, करनाल मेरी जन्मभूमि है। उसके बाद मैंने करनाल की प्रताप पब्लिक स्कूल से अपनी शिक्षा ली और शिक्षा के बाद कॉलेज करने के बाद मैंने करनाल में ही और दिल्ली में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। उसके बाद मैंने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने के बाद सरकार को अपनी सेवाएं दी और हमेशा से मेरे पास एक विज़न रहा कि करनाल को एक सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाया जाए। करनाल में किसी को भी कोई शिक्षा के क्षेत्र में कोई दिक्कत ना हो, कोई रोजगार के क्षेत्र में दिक्कत ना हो, कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में दिक्कत ना हो। इसके लिए जो मेरे पास जो संसाधन थे उनका मैंने उपयोग किया और जो हो सकता था मेरे से वो मैंने करने का प्रयास किया। पर वो बहुत ही कम संसाधन थे, मैं सबकी मदद कर नहीं पाया। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक कोई आईएएस या आईपीएस होता है या कोई डीसी या एसपी होता है, उसके पास भी इतनी पावर नहीं होती है या इतना कार्य करने में सक्षम नहीं होता है कि वो सभी को, ज़रूरतमंद लोगों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करा सके या निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करा सके, क्योंकि उसके पास एक प्रोटोकॉल होता है और उन्हें उसी दायरे में रह के कार्य करना होता है। तो मुझे हमेशा इस चीज़ की कमी लगती थी कि मैं अपनी जन्मभूमि पे जो मेरे लोग हैं उनको मैं कोई सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ ज़्यादा संख्या में। कुछ लोगों को मैं शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग कर पा रहा था, कुछ लोगों को मैं चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग कर पा रहा था, लेकिन सभी का नहीं। तो हमने करनाल को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हमने अपने दिमाग में रखा कि स्मार्ट सिटी बनाया जाए और करनाल की सभी जनता की जो आम समस्याएं हैं, जैसे कि यहाँ पर किसी को, ज़रूरतमंद को पढ़ना हो तो उसको शिक्षा में ये ना लगे कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं पढ़ूंगा कैसे। किसी को इलाज कराना हो तो उसे दिल्ली या चंडीगढ़ ना जाना पड़े, उसे ये ना लगे कि मेरे पास धन नहीं है तो मैं इलाज कैसे कराऊंगा। अगर कोई बच्चा 12वीं कर लेता है, उसके पास ऑप्शन नहीं रहते कि वो क्या करे, तो यहाँ पे एक स्थानीय रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। करनाल में इतना ट्रैफिक जाम है, अगर करनाल को एक सही तरीके से प्लानिंग के साथ डेवलप किया जाए, अगर यहाँ पर निःशुल्क फ्री बसेस की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं और उनकी टाइमिंग हो, बस स्टॉप तो है यहाँ पर वहाँ बस रुकने के टाइमिंग्स नहीं है। अगर ज़्यादा संख्या में एसी बसेस हो जो करनाल की जनता के लिए फ्री में उपलब्ध हो, तो करनाल की जनता अपने वाहन का कम उपयोग करेगी और उन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो सरकार हमारी बसेस होगी, फ्री बसेस, उसमें वो ज़्यादा अपनी यात्रा को करेगी और सभी रूटों पर वो बसेस चलेगी। तो करनाल में ट्रैफिक जाम की समस्या का समाधान होगा। करनाल में इतने सारे लोकेशंस हैं जहां पर टॉयलेट्स हैं, लेकिन उनका हाल जाके देखिए, बिल्कुल अंदर से बहुत ही तरह से कोई सफाई नहीं है वहां पर, और माताओं बहनें के लिए तो कोई भी कहीं पर भी टॉयलेट नहीं है। तो करनाल को हम स्मार्ट सिटी बोलते हैं, वो सिर्फ कागजों में बनी हुई है, वो वाकई में स्मार्ट सिटी नहीं है। अगर करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बना दिया जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा। यहाँ पर आप जाएंगे, जब करनाल को स्मार्ट सिटी सब बोलते रहते हैं, आप करनाल के कुछ एरिया में जाइए, सूरज नगर जाइए, वार्ड नंबर 5 का एरिया है, गुरु नानकपुरा जाइए, वार्ड नंबर 20 का एरिया है,
वार्ड नंबर 4-5 में जाइए, वार्ड नंबर 1 में जाइए, वसंत विहार में जाइए, आनंद विहार में जाइए, वार्ड नंबर 16 का क्षेत्र है, यहाँ पर आज तक सड़कें तक नहीं बनी है। वार्ड नंबर 16 में बहुत सारा ऐसा एरिया है जहाँ पे सड़कें नहीं बनी है, और कुछ लोग कहते हैं वो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड है। अगर वो कॉलोनियाँ अनअप्रूव्ड है तो कॉलोनियों को बसाया क्यों गया? अगर आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है तो उसको बसने नहीं देना, उसे आपको उसके ऊपर कुछ कानून लगाना चाहिए था, और कॉलोनियों को प्रूव करने के बाद सारी सुविधाएं उपलब्ध कराने के बाद ही वहां पर आपको लोगों को बसाना चाहिए था। सर एक सवाल ये भी उठता है कि जब कॉलोनीज बन रही थी उस समय पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन भी मिला, उस समय सीवर का कनेक्शन भी मिला, मूलभूत सुविधाओं के लिए जो सरकार की तरफ से फाइल मूव होके प्रॉपरली होता है वो सब भी हुआ। तो ये सब करने के पीछे इन सब को भी सजा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? इनफैक्ट एक गरीब आदमी जिसने पूरे जीवन भर की कमाई लगाई होती है, प्रॉपर्टी डीलर्स या किसी के भी झांसे में आके वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर देता है, जीवन भर की इन्वेस्टमेंट कर देता है, और एक दिन अचानक से बुलडोजर आता है और सब कुछ धराशायी हो जाता है। इसके ऊपर भी हमें एक एक्शन प्लान कोई बनाना पड़ेगा कि अगर अनअप्रूव्ड है तो उसकी एक लिस्टिंग कराई जाए कि शहर के अंदर ये अनअप्रूव्ड है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। इसके अलावा सबसे पहले सर आपने बहुत सारी चीज़ों पे बात की, आपने ट्रांसपोर्टेशन पे बात की, आपने अनअप्रूव्ड कॉलोनीज पे बात की, और भी आपके जो पब्लिक टॉयलेट्स को लेके आपने शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य यहाँ पे सुविधाएं नहीं है, रोजगार, इन सब पे आपने बात करी। एक सर जो बात मैं अक्सर सबसे करता हूँ आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो होती है ट्रांसपेरेंसी। कितना फंड एलोकेट हुआ, कितना कहाँ खर्च हुआ, उसके लिए क्या ब्लूप्रिंट बना, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस पे ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आपका कोई विजन है कि इतना फंड्स एलोकेट होंगे तो हम जनता के सामने जाएंगे कि देखिए इतना पैसा आया है, इतना हम यहाँ एलोकेट कर रहे हैं, इससे हम ये डेवलपमेंट कर रहे हैं और 5 साल में हम यही करने वाले हैं? ये बहुत अच्छा आपका सवाल है। करनाल में हजारों करोड़ का बजट आता है केंद्र से और राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी के नाम पर। उसके साथ साथ नगर निगम में बहुत बड़ा टैक्स कलेक्ट होता है। अगर वो सारा पैसा करनाल की विकास में लगता तो करनाल सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनता, पर वो नहीं लगा, वो किसी एक इंसान के व्यवसाय के विकास में लगा। तो मैं चाहूँगा कि अगर करनाल की जनता हमें मेयर चुनती है तो जो भी करनाल में जितना भी बजट आ रहा है, जो भी करनाल में जितना भी बजट लगा और कहाँ पे लगा, उसका प्रॉपरली ऑनलाइन ब्यौरा दिया जाए और करनाल की जनता को एक एक रुपए का हिसाब पता हो कि कहाँ पे कितने रुपए लगे। इसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि करनाल की जनता तक ये संदेश जाए कि अगर हम करनाल की जनता हमें मेयर चुनती है तो हम सबसे पहला जो कार्य करेंगे, करनाल की अनअप्रूव्ड कॉलोनियों को प्रूव करेंगे और वहां पर विकास कार्य करवाएंगे, ताकि करनाल सिर्फ कागजों में स्मार्ट सिटी ना बने। आज आप जाएंगे तो करनाल सिर्फ कागजों में स्मार्ट सिटी है, करनाल में धन का अभाव नहीं है। स्मार्ट सिटी के नाम पर हजारों करोड़ का बजट आया, यहाँ पर सालाना टैक्स कलेक्ट होता है नगर निगम के पास। अगर वो पैसा लग नहीं पा रहा है क्योंकि नियत का अभाव है, संकल्प शक्ति का अभाव है, इच्छा शक्ति का अभाव है, इसी वजह से जो बजट आ रहा है करनाल में, जो टैक्स कलेक्ट हो रहा है, वो करनाल के विकास के कार्य में नहीं लग रहा है, वो लग रहा है किसी एक इंसान के व्यवसाय के विकास में। तो हम अगर करनाल की जनता हमें चुनती है तो करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा और हर उस चीज का ब्यौरा, एक एक पैसे का ब्यौरा आपके ऑनलाइन दिया जाएगा। कोई भी जनता एक एप्लीकेशन देकर उस ब्यौरे का हिसाब ले पाएगी। इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि करनाल में किसी चीज की कमी नहीं है। आप करनाल की जनता को इस चीज का ध्यान नहीं होगा कि यहाँ पर जो द्वार बने हैं या जो लाइटें लग रही है या जो बार बार सड़कें तोड़ के बनाई जा रही है, वो उसका कोई हिसाब नहीं रखा जा रहा है। वो जो भी अमाउंट, उस पर जो भी पैसा खर्च होता है उसका 10 गुना 20 गुना दिखाया जाता है। तो जो बजट आता है वो बजट विकास की बजाय कुछ ही क्षेत्रों में लग के खत्म हो जाता है, कागजों में सिर्फ। हम चाहेंगे कि आने वाले समय में पूरे करनाल का विकास हो और पूरा करनाल स्मार्ट सिटी बने। पूरा करनाल जब स्मार्ट सिटी बनेगा तभी हम ये महसूस करेंगे कि हम करनाल को स्मार्ट सिटी बनाने में कामयाब हुए। सर जैसा कि आपके पास आज समय कम है, हम जनता की तरफ से आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप जीत के आते हैं तो 4 बेसिक मुद्दे होते हैं जनता के: हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और सोसाइटी। हेल्थ पहला सुख, निरोगी काया, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है। हेल्थ के ऊपर सबसे पहले प्रायोरिटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है।
वेल्थ लोगों की अपने आप बढ़ती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार, ये सारी चीज़ें आती हैं। ट्रैफिक कंडीशंस को लेकर आपने बात की, शौचालय को लेकर आपने बात की, पेड़ लगाना भी इम्पोर्टेंट है साथ साथ। इन सब मुद्दों पे आप काम करेंगे, आपका एक विजन भी है, आप एक ब्लूप्रिंट भी तैयार कर रहे हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी, जैसा कि आपने कहा कि इसको हम ऑनलाइन डालेंगे और ये भी हो सकता है कि कोई वेबसाइट बनाई जाए जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाली जाए। टेंडरिंग की जो प्रक्रियाएं हैं उनको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट किया जाए। शहर को एक नई शेप देने के एवज में जो पैसा बिना बात के खर्च किया जाता है, सिर्फ जैसा आपने कहा फाइलों में, इस पे रोकथाम आपको लगानी चाहिए। इस पे भी आप काम करेंगे। साथ साथ पीसीआर्स की जो मनमानी चलती है, कई बार वो लोग काम नहीं करते, जो आपको फ़ोन करता है किसी तकलीफ़ में, उसी को आके वो धमकाने लगते हैं। साथ साथ वाइन शॉप्स के आसपास के एरिया की जो प्रॉब्लम है, हमने डिस्कस किया था अभी, बीजेपी के हमारे विधायक जी आए थे, उनसे भी हमने डिस्कस किया था। तो आपसे भी हम यही बात करना चाहेंगे सर, जनता की तरफ से, कि इन सब चीज़ों पे हम बात करें और अगली बार अब जब समय निकाल के आएँ तो हम लंबे तरह से इस पे डिस्कशन कर सकें। बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। आप जनता को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं करनाल की जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि आपने एक प्रत्याशी को 10 साल का समय दिया और आपने देखा कि 10 साल में क्या हुआ है। आपको लगता है कि अगर वो विकास करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाने में कामयाब हुए हैं तो आप उन्हें दोबारा वोट दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बजट करनाल के विकास में नहीं लगा तो इस बार बदलाव कीजिए और आने वाली 2 मार्च को कुर्सी के सामने वाला बटन दबाकर, कुर्सी हमारा चुनाव चिन्ह है मेयर के चुनाव में, आने वाली 2 मार्च को कुर्सी के सामने वाला बटन दबाकर हमें करनाल का मेयर बनाएं और हम करनाल को सही मायनों में स्मार्ट सिटी बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। इसी तरह से हम कहना चाहेंगे जनता से कि आप कमेंट करके बताइएगा और कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पे आप चाहते हैं कि अपने प्रत्याशियों से हम सवाल करें। हम फिर से उनके समक्ष जाएंगे, फिर से उनसे सवाल करने की कोशिश करेंगे, फिर से उनके विजन पर और ज़्यादा क्लैरिटी लेंगे। प्रणाम।